हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ द साइनेप्स। ठीक है, तो साइनेप्स की एनाटमी क्या है, तो हम लोग अगर देखें एक न्यूरॉन को सबसे पहले देखें तो न्यूरॉन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके सोमा होता है, ठीक है, जिसको सेल बॉडी कहते हैं। दिस वन इज़ द न्यूरॉन। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ जो है ये हमारे पास सोमा है, और ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये ब्रांचिंग डेंड्राइड्स हैं, एंड इस साइड पे जो है ये हमारे पास एक्सॉन प्रेजेंट्स है। और ये जो हमारे पास देख सकते हैं आप, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर्स से आ रहे हैं ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास बाउटन्स आ रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स हैं। ये यहाँ पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बना रहे हैं ये क्या है कि दूसरे न्यूरॉन्स के जो हमारे पास कनेक्शंस हैं वो यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं। अब अगर मैं आपको बताऊँ, देखें सोमा हमारे पास क्या हो गई, एक मेन बॉडी हो गई। ठीक है, एक सिंगल एक्सॉन्स आ गया और डेंड्राइड्स आ गए ब्रांचिंग। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स क्या है, साइनेप्टिक नॉब्स बना रही हैं जो हमारे पास डेंड्राइड्स और सोमा पे होती हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास डेंड्राइड्स हैं, ये डेंड्राइड्स पे भी आ रही हैं और ये हमारे पास सोमा पे भी आ रही हैं। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स जो हैं ये डेंड्राइड्स पे भी आके अटैच हो रहे हैं और ये सोमा पे भी आके अटैच हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स क्या हैं, ये नर्व फिब्रिल्स हैं जो हमारे पास दूसरे न्यूरॉन्स जो हैं उनसे नर्व फिब्रिल्स आके अटैच हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं इनके जो ये नॉब है, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो यहाँ पे एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको अगर प्री साइनेप्टिक की डिटेल में जाने से पहले मैं न्यूरॉन्स का बता दूँ तो ये जो न्यूरॉन मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है ये हमारे पास एंटीरियर जो है, एंटीरियर हॉर्न का जो है न्यूरॉन है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लाइक उनका साइज़ डिफरेंट होगा, उनकी लेंथ डिफरेंट होगा, उनका नंबर ऑफ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल डिफरेंट होंगे, उनके डेंड्राइट्स डिफरेंट होंगे, साइज़ वगैरह हर चीज़, ये सब चीज़ें नंबर्स डिफरेंट होंगे, लेंथ डिफरेंट होगी, ये सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होती हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम है, उनको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट आपको ये मिलेंगी। साइज़ डिफरेंट होगा, लेंथ डिफरेंट होगी, डेंड्राइट्स का, एक्सॉन का, इन सब चीज़ों का। अब उसके बाद अगर आप देखें नंबर डिफरेंट होंगे। अब प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स को अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में हमारे पास क्या चीज़ है, इनको पहले बोलते क्या हैं। एक तो ये चीज़ याद रखनी है, इनको या तो बाउटिन्स बोलते हैं, बटन फीड्स बोलते हैं, और इसके बाउटिन्स बोलते हैं, एंड फीड बोलते हैं, और साइनेप्टिक नॉब्स भी बोलते हैं। ये सब नाम जो है ये एक ही प्री साइनेप्टिक के टर्मिनल के। ये देखिए ये जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स आ रहे हैं और ये इनका जो ये नॉब आ रहा है। ठीक, इसके अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास इसके अंदर दो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, एक तो हमारे पास इसमें प्रेजेंट है वेसिकल्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वेसिकल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। वेसिकल्स क्या है, उसके अंदर हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा, फिर वहाँ से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाएगा। और हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका क्या फंक्शन है, ये एटीपी प्रोवाइड करता है जो एनर्जी की सोर्स है। ठीक, ये बात यहाँ तक हो गई। अब हम अगर आएँ मैकेनिज़म्स पे कि मैकेनिज़्म वो कौन कौन से जिसमें एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसमीटर सब्सटेंस को रिलीज़ करवाता है, वो कौन से मतलब ये मैकेनिज़्म है जिनके थ्रू रिलीज़ होगा। तो हमारे पास दो तरह के मैकेनिज़्म, एक है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से रिलीज़ होगा। ठीक है, या ये किस तरीके से होगा, मतलब एक होगा हमारे पास क्या होगा कि आयन चैनल्स के थ्रू होगा और एक सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू होगा। हमारे पास अब होता क्या है कि मेम्ब्रेन की प्री साइनेप्टिक जो टर्मिनल है उसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं, उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको उस डायग्राम में दिखाया भी था कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब होगा क्या, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आया, उससे हमारे पास डीपोलराइजेशन हुई, तो हमारे पास क्या होगा कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर का जो क्वांटिटी रिलीज़ होती है वो हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस पे डिपेंड करती है कि कितना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस जितने हैं उतना हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा। अब अगर एक चीज़ और है, कैल्शियम आयन जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंटर होते हैं तो हमारे पास किस साइड पे जाके अटैच होते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलीज साइड। होता क्या है कि हमारे पास कैल्शियम आयंस हैं, कैल्शियम आयन एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम आयंस कहाँ पे अटैच होंगे, जाके रिलीज साइड पे अटैच होंगे। फिर ये हमारे पास क्या करवाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर वेसल्स जो प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ कैलमेडुलिन ये इसको आउटसाइड जो है एक्सोसाइटोसिस करवा देंगे इसकी। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ तक कि हमारी सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। एक्शन ऑफ ट्रांसमीटर सब्सटेंस, ठीक है,
पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे हमारे पास क्या चीज़ हो रही है। ये तो मैंने आपको बताया प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे क्या हो रहा है। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे हमारे पास क्या क्या काम हो रहा है। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है रिसेप्टर का, जिसके दो पार्ट्स हैं। एक बाहर का बाइंडिंग पार्ट होता है और एक हमारे पास इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर पार्ट जो है वो हमारे पास उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज लेके आएगा, और हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो रिसीव कर रहा होता है। जो भी हमारे पास चीज़ उस पर आके बाइंड होगी, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा। और इंट्रासेलुलर पार्ट जो है वो क्या कर रहा है कि वहाँ पे वो चीज़ आ गई, अब उसको क्या करना है, उसको अंदर आयन सिस्टम के थ्रू, आयन चैनल के थ्रू, या फिर दो मैकेनिज्म है क्योंकि इसमें या तो आयन चैनल का मैकेनिज्म होगा या हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम होगा। इन दोनों में से किसी एक के थ्रू जो है उसको ये फंक्शन परफॉर्म करना है। अब हमारे पास जो भी चेंजेस लाने हैं, जो भी कन्फर्मेशनल चेंजेस लाने हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ानी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए दो सिस्टम्स हैं आपके पास। एक सिस्टम हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या है, एक सिस्टम है हमारे पास आयन चैनल का सिस्टम, और एक है आपका सेकंड मैसेंजर का सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास जो क्या काम था, जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइड थी वो उसने बाइंड किया, कन्फर्मेशनल चेंज लाया। इंटरसेलुलर साइड जो है वो क्या करेगी, अब वहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म करेगी वो इन दोनों में से किसी एक सिस्टम के थ्रू होगा। अब इसमें जो आयन चैनल वाला सिस्टम है, इसको जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर जो इस पर डायरेक्टली अटैच होते हैं, उनको कहा जाता है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। ठीक है, जो हमारे पास इन आयन से चैनल्स को गेट करते हैं वो आइनोट्रोपिक कहलाते हैं, और जो सेकंड मैसेंजर को करते हैं वो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स कहलाते हैं।